ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होइए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर से विश्वास से जुड़ी आज आपको मैं 3 आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाऊंगा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। ईश्वर विश्वास की पराकाष्ठा। एक बार 2 व्यक्ति व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक और एक था पक्का नास्तिक। आस्तिक अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। नास्तिक हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक को अचरज हुआ। उसने पूछा, देख, एक तो तेरी टांग टूट गई और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। यह देख नास्तिक आग बबूला हो गया। वह तुनक कर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ईश्वर बहुत दयालु है। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिरा। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस बार भी पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। यह देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफ़ी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझला कर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने ईश्वर से मदद। इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहाँ पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सोने में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, भाई, ईश्वर बहुत दयालु है। जो हुआ सब उसी की कृपा से है। अब नास्तिक भी आस्तिक हो गया। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया। अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। वह नौकर और कोई नहीं, प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम लुकमान थे। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक प्रसिद्ध सूफी संत अमीरुल्ला हुए हैं। लोग इनको फ़कीर अमीर के नाम से जानते थे। हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोग मन की शांति प्राप्त करने के लिए इनके पास जाते थे।
एक दिन एक युवक अमीर बाबा के पास आया और प्रणाम करके बोला, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अमीर बाबा ने उसे बड़े ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम शिष्य ही बनना चाहते हो तो पहले शिष्य की ज़िंदगी का ढंग सीखो। अचरज में पढ़कर युवक बोला, मैं कुछ समझा नहीं बाबा, शिष्य की ज़िंदगी का ढंग क्या होता है? अमीर बाबा बोले, बेटा सच्चा शिष्य अपनी आत्मा का सम्मान करता है। वह तुच्छ लोभ लालसाओं के लिए और झूठे अभिमान और घमंड के लिए कभी अपने आप को धोखा नहीं देता। और स्पष्ट करते हुए अमीर बाबा बोले, इस दुनिया में हर कोई अच्छा होने का दिखावा करता है। कोई अच्छा दिखने के लिए तरह तरह के कपड़े और सजावटी सामान का प्रयोग करता, तो कोई सच्चा बनने के लिए चालाकी से प्रत्यक्ष अच्छे काम करके दुनिया को दिखाने की कोशिश करता। मनुष्य समझता है कि वह ईश्वर से छुपकर उल्टे सीधे काम कर सकता है, लेकिन वह भूल जाता है कि ईश्वर के लिए ना तो दीवारें बाधक हैं, न ही तुम्हारा अंतःकरण। ईश्वर सब देखता है। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी अंतरात्मा में उपस्थित उस परमात्मा का सम्मान करना सीख ले। अगर तुम इतना कर सको तो मेरे शिष्य हो सकते हो। इतना सुनकर वह युवक समझ चुका था, अगर मैं हर समय ईश्वर की निगरानी में जीना शुरू कर दूं, तो मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता। इस कहानी का सारांश ये है कि जो सच्चा शिष्य होता है उसे कोई गुरु ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका गुरु स्वयं ईश्वर होता है। जय हिंद।